कभी सुना है कि जो लोग लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार यानी चुनाव करवा रहे हैं वो खुद वोट नहीं दे पाएंगे। पश्चिम बंगाल से एक ऐसी खबर आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है। सोचिए, चुनाव ड्यूटी पर तैनात 65 अधिकारी जिनके पास सरकारी ऑर्डर है, पहचान पत्र है, लेकिन वोटर लिस्ट से उनका नाम ही गायब है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन वहां से जो जवाब मिला उसने लाखों लोगों की धड़कनें तेज कर दी हैं। आखिर बंगाल में ये क्या हो रहा है? शुक्रवार को जब भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल पंचौली की बेंच बैठी तो वकील M.R. शमशाद ने एक कड़वा सच सामने रखा। उन्होंने कहा कि 65 अधिकारी ऐसे हैं जो ड्यूटी पर हैं, उनके पास EPIC नंबर है, पर उनका नाम काट दिया गया। इसे मनमाना रवैया बताया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 65 लोग। नहीं दोस्तों, कहानी इससे बहुत बड़ी है। पश्चिम बंगाल में जब SIR प्रक्रिया के तहत करीब 60 लाख आपत्तियों की सुनवाई हुई तो जानते हैं नतीजा क्या निकला? 27 लाख लोग के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। जी हाँ, 27 लाख। सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर थीं कि शायद तुरंत राहत मिलेगी, लेकिन CJI सूर्यकांत ने साफ कह दिया, अपनी दलीलें पीलीय न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल के सामने रखिए। कोर्ट ने तुरंत राहत देने से मना कर दिया। जस्टिस जॉय माल्या बागची ने तो यहाँ तक कह दिया कि जिनकी अपील पेंडिंग है वे शायद इस बार वोट नहीं डाल पाएंगे। हालांकि उन्होंने भरोसा जरूर दिया कि अगर अपील में राहत मिली तो भविष्य में नाम जरूर जुड़ जाएगा। कोर्ट ने माना कि वोटर लिस्ट में रहने का अधिकार बहुत कीमती, पर सिस्टम की अपनी प्रक्रिया है। अब सबसे बड़ा सवाल, 27 लाख लोगों ने अपील की है, लेकिन अब तक सिर्फ 136 मामलों का फैसला हुआ है। सोचिए रफ्तार कितनी धीमी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव से 2 दिन पहले भी राहत मिली तो वोट डाल सकते हैं, पर इस रफ्तार से तो लाखों लोगों का हक इस बार मारा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बंगाल ने एक रिकॉर्ड भी बनाया है। पहले चरण में 91.78% वोटिंग हुई है, और वो भी बिना किसी बड़ी हिंसा। इस पर CJI ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि एक नागरिक के तौर पर इतनी वोटिंग देखना सुखद है। बंगाल के चुनाव में एक तरफ लोकतंत्र की मजबूती दिख रही है तो दूसरी तरफ लाखों लोग अपने वोट के अधिकार के लिए सिस्टम से लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या उन 65 अधिकारियों और 27 लाख लोगों के साथ न्याय हो पाएगा, या इस बार उनका वोट सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह जानकारी हर किसी तक पहुंचे।